अस्सलामुअलैकुम। उम्मे मोहम्मद किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बखैरियत और आफियत होंगे। आज की मेरी रेसिपी है आलू का भरता, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं और ये रेसिपी तो हमारे बचपन की रेसिपी है जो हमें हमारी अम्मी बना के दिया करती थी। तो आज मैं अपने बच्चों को देती हूँ। तो चलिए आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब कहीं ट्रैवलिंग पे जाना हो या अचानक से कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बन जाए तो ये रेसिपी झटपट से तैयार हो जाती है और इसको हम इंजॉय कर सकते हैं अचार के साथ और पराठे के साथ। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे 1 kg और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाला है और इसको आलूओं को जो है वो बॉईल कर लेना है। आलूओं को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं करना है। जैसे ही आलू बस गल जाएं तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है और फिर आलू को छील के उसको मैशर से मैश कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रेटर यूज़ किया है, ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। हाथों से भी मैश कर सकते हैं या फिर छुरी से बहुत बारीक बारीक इसको काट सकते हैं। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा इजी लग रहा था, मैंने यूज़ कर लिया। आपको जो तरीका इजी लगे तो उस तरीके से आप इसका भरता बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है 1.5 कप और उसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के और फिर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 2 टीस्पून और इसको तकरीबन 15 सेकंड के लिए मैंने पका लिया था कि लाल मिर्च का कलर ज़रा सा चेंज हो जाए। तो फिर इसमें आधा कप पानी शामिल कर दिया और फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको मोटा मोटा काट लिया था और उसको जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर हल्दी को शामिल किया है, आधा चम्मच हल्दी हमने इसके अंदर शामिल करनी है और फिर इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है 2 टीस्पून भर के और फिर हमने 8 से 10 मिनट के लिए इसको ढक के हल्की आंच पे पकाना है ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो देखिए ऐसे चम्मच की मदद से उसको प्रेस कर करके उनको हमने बिल्कुल ही सॉफ्ट कर लिया है। एक मसाले की शक्ल में ये आ गया है। तो फिर हमने इसमें मैश किए हुए आलू जो थे वो शामिल कर दिए और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले को और आलू को और फिर हमने जो है वो इसको ढक के हल्की आंच पे पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि आलूओं का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, यानी उबले हुए नहीं लगे, मसाले का टेस्ट अच्छे से उसके अंदर आ जाए। तो 15 मिनट बहुत हल्की आंच पे पकाने के बाद हमने इसको जो है वो भूनना है और इतनी इसकी मैंने बुनाई की थी, तकरीबन मैंने इसको मुस्तकिल चलाती रही थी और मज़ीद मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको खोल के यानी पकाया था। फिर ढकना नहीं है इसको। और मैंने यहाँ हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला था और हरा धनिया हरी मिर्ची डालने के बाद मज़ीद 10 मिनट तक इसकी भुनाई की थी। इसकी भुनाई हम इसलिए करते हैं, जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे तो आलूओं का जो कलर है वो थोड़ा रेडिश पे आ जाता है। देखिए जैसे आ गया है और ऑयल आप देख सकते हैं कि किनारों पे जो है वो हमारी इस भरते ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि भरता जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अब पानी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे नींबू ऐड किए हैं 2 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो। हमारे यहाँ चूँकि थोड़ा सा इसको खट्टा पसंद किया जाता है तो मैं लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। देखिए आलू का कलर जो है वो चेंज हो गया और पैन ने जो है वो भरते को छोड़ना शुरू कर दिया और कलर देखिए रेड हो गया। तो हमारा भरता रेडी है। तो यहाँ मैंने जो है वो बच्चों को पराठे बना के दिए थे इसके साथ और अचार के साथ, तो बहुत बच्चों ने इंजॉय किया था। मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आप इंजॉय करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऐसी ही बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए उम्मे मोहम्मद किचन कुकिंग चैनल को। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।